हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर विकल्प चुना है। जैसे कि प्रश्न है, मेढक रहता है। विकल्प है स्तर पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो मेढक जल में भी रहता है और स्थल पर यानी कि भूमि पर भी रहता है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा, जल तथा स्थल दोनों जगह। अगला प्रश्न है, मछली सांस लेती है। विकल्प है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। इसका सही विकल्प हो जाएगा गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न है, खानज लव नागफनी का पौधा है। विकल्प है जलीय, मरुस्थलीय, उपरीरोही, आरोही। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मरुस्थलीय। अगला प्रश्न है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। विकल्प है मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो ये सब भूमि पर पाया जाता है, लेकिन जो सिंघाड़ा है वो जल में पाया जाता है। तो जलीय वातावरण में कौन सा पौधा पाया जाता है? सिंघाड़ा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। तो मेढक पानी में श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा। एक बात और बता देते हैं कि जब मेढक पानी में रहता है तो सांस किससे लेता है, यानी कि श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। और जब वो भूमि पर यानी कि स्थल पर रहता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है, तो त्वचा द्वारा। अगला है, नागफनी एक पौधा है। तो नागफनी मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। आगे है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। तो जलीय। आगे, आलू एक भूमिका है। तो आलू एक भूमिका पौधा है। आगे, पक्षियों की हड्डियां होती है। तो पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है। अगला प्रश्न है कि सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया है। दिया है कि मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। आगे, पंछियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। ये क्या है? सही है। आगे, मरुभूमि पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। ये क्या है? गलत है। आगे, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण में अनुकूलन करने में सहायक होता है। ये क्या है? सही है। आगे है प्रश्न नंबर 4 के स्तंभ क और स्तंभ ख से मिलान कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर मिलान किया है। जैसा कि दिया है, वायुकोश। वायुकोश क्या है? पक्षी है। सल्क मछली। मेढक क्या है? पादजल। उपचर्म जलकुंभी। चिड़िया पंख, यानी कि चिड़िया क्या होती है? पंख। उससे संबंधित वस्तु दिया है, यानी कि उससे संबंधित दिया है, उसी का हमें मिलान करना है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं की विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम यानी कि गिल होती हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटी पंख वाला होता है। गर्दन काभा होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। अगला प्रश्न है, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उभयचर
जीव जैसे मेढक के पक्षपात के पादजल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा, स्थल पर फेफड़े द्वारा शोषण करते हैं। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि ये जल में किसके द्वारा शोषण करते हैं, त्वचा द्वारा, और स्थल पर यानी कि भूमि पर फेफड़े द्वारा शोषण करते हैं। ये जो लाइन है इसे याद रखिएगा। ये कहीं भी पूछा जाता है कि मेढक जल में किसके द्वारा सांस लेता है या स्थल पर किसके द्वारा सांस लेता है, ये गड़बड़ हो जाता है कि त्वचा द्वारा लेता है कि फेफड़े द्वारा, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है। पहला, पंछियों का शरीर वायुवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इसके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद की पंखों में रूपांतरित होती हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पंछियों में पाया जाता है, जैसा कि तोता, कबूतर, गौरैया आदि। और दूसरा है कि आप कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ती हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वासरंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसा कि तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। अगला प्रश्न है, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। अगला है, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए, मेढक और सैलामंडर। आगे 11 नंबर के जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तैरने में सहायक होते हैं, यानी कि जल में पंख की क्या कार्य होता है, यानी कि भूमिका, उनका कार्य क्या होता है, तैरने में सहायता करती हैं। आगे है, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायुवीय पंछियों एवं पौधों के नाम लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है सारणी में, जैसा कि यहाँ पर पंछी जंतु है और यहाँ पर पौधे हैं। जलीय में मछली, मेढक, और स्थलीय पर बिल्ली, कुत्ता, सियार, और वायुव्य में तितली, कबूतर, चिड़िया, ये सब पंछी और जंतु थे। और पौधे में जलीय में सिंघाड़ा, कुमुदिनी, हाइड्रिला, और स्थलीय में नागफनी, नीम, आम, अमरूद। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पौधे वायुव्य यानी कि वायु में नहीं होते हैं, सिर्फ जलीय में और स्थलीय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ऊँट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होती हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पंछियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, पंछियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।